हेलो, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ लिया था कल यहाँ तक। अपन ने सीख लिए थे रेशनल नंबर कितने, इरेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं सर। एक होता है इट कैन बी एज फॉर्म, मतलब इट कैन बी डिटरमाइंड एज ए पी अपॉन क्यू। इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होते हैं और टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं। बोला ठीक है सर। अब देखो ये हो गया था यहाँ तक। अब इसका छोटा सा पोर्शन बचा था, क्या वो देखते हैं। देखो क्या था कि सर अपन ने देखा थर्ड क्या कहेगा, थर्ड क्या कह रहा है सर? नॉन टर्मिनेटिंग, बस ये लास्ट पोर्शन है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और इसके बाद बहुत ईजी हो जाएगी वैसे भी चैप्टर। बस इतना ही था जो भी था। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ना तो रुकेगा ना रिपीट होगा, वो वाला डेसिमल नंबर बोल रहा है। ठीक है। जैसे सर ये कौन सा नंबर होता है? देखिए ये नंबर वही वाला होता है। जैसे एग्जांपल कौन सा डेसिमल है सर? जैसे 1/3 है, नहीं, जैसे 22/7 है। बोला सर ठीक है। अब इसमें आप डिवाइड करना स्टार्ट करो और डिवाइड करते जाओ। लिख दिया 7 3 जा 21, माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगेगा। बोला हाँ सर। देखो सारी चीज़ बता रहा हूँ एक एक डिटेल में। 7 जाना, पॉइंट आया। बोला हाँ सर। फिर यहाँ 0 आएगा। बोला हाँ। 7 1 जा 7, कितना आया? 7, माइनस किया, कितना आया? 3। अब 0 लगेगा। बोला हाँ सर। 7 4 जा 28, कितना आया? 2। ठीक है। फिर 0 लगेगा। बोला हाँ सर। 7 2 जा 14, फिर करो डिवाइड, कितना आया? 6। फिर 0 लगेगा। 7 8 जा 56, कितना आया? 4। फिर 0 लगेगा। बोला हाँ सर। 7 5 जा 35। बोला सर ये डिवाइड तो हमने सीखा हुआ है, आता भी है, और आप देखते जाओगे ना तो ये चलता जाएगा और इसका कभी अंत नहीं होगा। यानी इसके बाद जो नंबर्स आते रहेंगे तो लास्ट में फिर इसके बाद आएंगे 7, फिर कितना आएगा? फिर वापस आएगा 3 8 5, डैश चलता जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। ठीक है। यानी अपन ने इसकी वैल्यू क्या देखी? इसकी वैल्यू देखी अपन ने 22/7 की वैल्यू है 3.55738 डैश चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। बोला ठीक है सर। अब देखो इसकी क्या हो गई वैल्यू। तो जो इन्फिनिटी तक जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उस डेसिमल पार्ट को अपन क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना तो रुकेगा। ये रुक रहा है क्या? बताओ। नहीं रुक रहा सर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना तो रिपीट हो रहा है। बोला हाँ सर। नॉन रिकरिंग व्हाट डेसिमल नंबर। आ गया समझ? बोला आ गया। और इन्हें क्या कहते हैं अपन? इन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। बताओ आया क्या? बोला हाँ सर। बोला सर इसको इरेशनल नंबर क्यों कहा क्या? क्योंकि अपन इसको पी ओपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। बताओ लिख सकते हैं क्या? शुरुआत में बताया था पी ओपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बोला नहीं लिख सकते इसको। आया समझ? बोला हाँ। देखो समझा देता हूँ, कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक सीख लिया। बोला हाँ सर। ऐसे 2-4 सिंबल और लिख लो क्योंकि ये भी आते हैं। सिंबल क्या है? देखो एक सिंबल है पाई,
क्या नाम है इसका, पाई। पाई है, ठीक है, चारपाई नहीं है तुम्हारे घर वाली, चारपाई नहीं है, ओनली पाई है, ठीक है। एज ए सैप पाई है। इसको एक ग्रीक के साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था, मतलब मैथमेटिशियन ने इसका नाम दिया था पाई। और इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में 22/7 होती है और डेसिमल होती है 3.14, ठीक है। ये आगे तक जाती है लेकिन अपन क्या लेते हैं, ओनली यहीं तक लेते हैं, ठीक है। आगे समझ, बस ठीक है सर, याद रखना। इसे हाइड कर रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, इसे याद रखना, हर जगह काम आएगा आगे। देखो अब देखो, अपन अब सवाल करेंगे। अब हमने कल सीख लिया था क्या कुछ, मतलब क्या सर, देखो इरेशनल नंबर के बारे में सारा पढ़ लिया। ये था एक पाइथागोरस, ग्रीक वाले साहब थे ये। हेलो, हाउ आर यू, फाइन, बोल रहे नहीं, बताओ। देखो इधर, फिर अपन ने पाई की वैल्यू सीख ली। सब के सब क्या होते हैं, बोला सर ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जिसका अंत नहीं हो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और जिसका अंत हो जाए, जैसे 4 का रूट कितना था, 2 था, ये फिक्स हो गया कि मैंने बताया कंप्लीट स्क्वायर, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। बता दिया था कल क्लास वापस ढंग से देख लेना, नहीं आया हो तो समझ। देखो इधर, रियल नंबर बता दिया था। रियल नंबर कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं अपन, नंबर लाइन पे। बोला ठीक है सर। अब देखो, अब आते हैं अपन इस पे। ये रहा एक एग्जाम्पल, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। समझना ध्यान से, लोकेट इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको शो करना है। बोला ठीक है सर। अब कैसे करेंगे, बोला इसके पहले अपन एक बार छोटी क्लास में चलते हैं। बोला ठीक है। देखो थोड़ा समय लगेगा लेकिन सारी चीज़ों को अपन को सीख के चलना है, ठीक है। देखो जैसे ये है अपने पास एक नंबर लाइन, बोला ज़्यादा बड़ी होगी सर, छोटी करते थे। देखो सही है, देखो ये क्या है, एक नंबर लाइन है। बोला ठीक है। अब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये -1, ये -2, ये -3 और ये कहाँ तक जा रही है, -इन्फिनिटी तक। बोला ठीक है सर। ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं क्या, रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसे अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। खत्म बात। बोला हाँ सर। देखो अब तुमसे अगर उसने पूछा होता सवाल वाले ने, जो भी था देवता, वो पूछा होता कि बताओ 2 कहाँ आता है, तो तुम ऐसे फिक्स बता देते ये रहा सर 2, क्या बोलते हैं, ये रहा 2, ये रहा सर, नंबर लाइन पे शो कर देते। तुमसे पूछता 3 बताओ तो 3 शो कर देते, बोला सर ये रहा 3। तुमसे 0 पूछता तो 0 बता देते। लेकिन उसने पूछा क्या है, बोला सर पूछा तो उसने √2 है। अब इसको कैसे शो करेंगे, चलो अब आगे चलते हैं। ये वाली चीज़ आगे क्या समझ, बोला हाँ सर। अब देखो एक और चीज़, क्या देखोगे, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री पे चलते हैं। ज्योमेट्री का पोर्शन आएगा इसके अंदर। देखो याद हो अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं। एक अपने पास ट्राइंगल होता है, कौन सा सर, राइट एंगल ट्राइंगल। बोला हाँ सर, होता तो है। राइट ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको करते अपन कॉपी, इस करते अपन कट, यहाँ लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। इधर आओ, छोटे हो जाओ थोड़े से, आ गया समझ, राइट एंगल ट्राइंगल। बोला ठीक है सर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या था, कैसा दिखता था ये सर, ऐसा दिखता था। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा पहले तो,
देखो ये पूरा बंद है, ठीक है। ये था ए, ये था बी और ये सी। ये कौन सा एंगल होता है बोला सर? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल होता है, कौन सा होता है? राइट एंगल। राइट एंगल एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री होता है क्या? बोला हाँ सर, राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? इतना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ 90 डिग्री है, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, ये क्या है? ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? बेस, ठीक है। क्या सर? वापस बोलो, ये क्या होता है? बेस, ठीक है। ये होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो लंबी लाइन खड़ी है उसको क्या बोलते हैं? ये पूरी की पूरी लाइन क्या है? ये जो दिख रही है ना, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर, समझ जाना, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब तो पाइथागोरस एक व्यक्ति था, मतलब आदमी था। क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। फिर उस आदमी ने क्या किया? एक थ्योरम दे दी। बोला कैसे, क्या होती है सर थ्योरम? देखो, जैसे एक तो थी, एक आदमी बोला कि ये पेड़ हरा है ना। देख के सबसे पहली बार उसने देखा था पेड़, तो क्या बोला? ये पेड़ हरा है। बोला ठीक है। और फिर एक आदमी बोला कि इस पेड़ के बारे में उसने पढ़ के कुछ और तथ्य बताया, मतलब कुछ फैक्ट बताया उसके लिए कि ये हरा है। तो क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये हरा है। क्लोरोफिल के द्वारा ही हरा होता है। बोला ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी। और उसको प्रूफ करके किसी ने दिखा दिया, उसको बोलेंगे थ्योरम। याद रहेगा। अगर किसी के बारे में लिखित डेफिनेशन हो, उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी। और उसको अगर प्रूफ करके दिखा दिया, उसको क्या बोलेंगे? थ्योरम। बोला ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? थ्योरम निकाली। कैसे? इस ट्रायंगल को देखते रहो और इसके अनुसार उन्होंने थ्योरम निकाली। तो इन्होंने क्या की? एक थ्योरम दी। बोला क्या सर? देखो, जैसे ये तो था हाइपोटेनस, यानी h का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a के मतलब b के स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये एक थ्योरम थी। मतलब क्या है सर? ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? देखो ध्यान समझना, ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। पहली बात तो छोटी क्लास में पढ़ाया हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं। इधर समझो क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर किसके होता है? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ठीक है सर, कैसे? देखो, मैं चाहता ना तो एक लाइन बनाता, सीधा √2 यहाँ पे पुट करता और बता देता कि ये √2 है, आगे चलो। लेकिन इसका समझाना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसलिए ध्यान समझो, नहीं तो जोर सबको आता है। समझ में आ रहा है ना? चुपचाप पढ़ते रहो। देखो इधर, ये क्या था? परपेंडिकुलर, ये था बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे बी लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा बी, यहाँ लिखूँगा एच। ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने हमेशा एच बनेगा, ठीक है। और बी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बात यही है। बेस हमेशा ऐसे नीचे लेते हैं इसलिए। और ये क्या होता है? पी, यानी परपेंडिकुलर। आ गया यहाँ तक? बोला हाँ सर। अब क्या करेंगे? बोला सर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है? बोला हाँ सर। कैसे हुआ सर ये? ऐसा कैसा उन्होंने निकाला? तो मैं रफली समझा रहा हूँ, बस इसमें समझ से जाना। एक बार क्या हुआ, वो वैज्ञानिक थे, बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे, शांति से चाय पी रहे थे। अचानक चाय पीते पीते उनके चाय में मक्खी गिर गई। तो उन्होंने सोचा ओहो, इस मक्खी ने तो सुसाइड कर लिया इस चाय में, तो क्या करें? वो कुछ सोचने लगे बैठ के, ठीक है, इसने मक्खी ने क्यों सुसाइड किया। तो उन्होंने एक पेन कॉपी ली और फिर स्टार्ट किया, एक ट्रायंगल बनाया। उनका मन नहीं लग रहा था, फिर वो सोचे ओहो मक्खी मर गई, तो उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया, उसका नाम क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उन्होंने इसको 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है।
और उन्होंने इसको 4 यानी 4 सेंटीमीटर लिया, तो उन्होंने अपने आप देखा कि 5 सेंटीमीटर आ गया। बोला ओहो ये क्या बात है, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने एक और ट्रायंगल खींचा, उन्होंने इसको लिया 6, उन्होंने इसको लिया 8, तो ये अपने आप 10 आ गया। बोला ओहो ये क्या बात हुई, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो उन्होंने इसके अंदर एक थ्योरी देखी, थ्योरी का मतलब है कि प्रूफ मैथ देखी, क्या कि 5 अगर मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ और 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ ना, तो अपने आप किसका स्क्वायर आ रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है। आया समझ। बोला नहीं, देखो स्केल लेना अपने हाथ में आज, और एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचना एकदम, ठीक है, परफेक्ट होनी चाहिए। फिर 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, परफेक्ट होनी चाहिए। उन दोनों के इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो अपने आप 5 सेंटीमीटर आएगी। एक बार देखना, चेक करके देखना, देखो इसे थ्योरी कहते हैं, इसे प्रूफ करना कहते हैं। तो इन्होंने प्रूफ करके बताया क्या कि अगर इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूँ और बेस का स्क्वायर कर दूँ ना, तो हमेशा क्या आता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। याद रहेगा। बोला हाँ सर आ गया, आया हमने। बोला हाँ देखो इधर। तो इन्होंने ये प्रूफ करने के बाद ये थ्योरी दे दी। मैं चाहता तो ऐसे लिखवा देता, बेटा ये थ्योरी दे दी, याद करने का मन है कर लेना, नहीं तो निकलो आगे। चलो आया तुमने, अब तो आ गया कैसे दिए ये। बोला ठीक है सर, इसका रीज़न भी पता चल गया होगा। अब तो छोटा हो जाओ भाई। देख हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, तुम्हारे मतलब छोटी क्लास में या कोई सी भी क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते थे। बताओ एक ट्राइंगल है, बोला हाँ, इसकी हाइट मतलब बेस तो 3 है और हाइट क्या है 4 है, तो बताओ हाइपोटेनस कितना होगा। तुम बोलोगे देखो सर रुको अभी बताता हूँ, 3 का स्क्वायर कर लोगे, बोला 4 का स्क्वायर कर लोगे, बोला हाँ कितना आया, बोला सर 9 आया और 16 आया, दोनों को टोटल किया तो कितना आया 25 आया। बोला हाँ सर। अब क्या करेंगे, देखो ये किसके स्क्वायर के बराबर है, एच के स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ रहा है क्या। बोला हाँ सर। देखो ये सब किसके बराबर है, एच के स्क्वायर के बराबर है। तो देखो इधर, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आया 25 आया क्या। देखो 25 आया क्या। बोला हाँ सर। कितना आएगा, एच बराबर √25 यानी 5 करवाया था। बोला हाँ सर। तो कितना आएगा ये आएगा 5। ऐसे भी निकाला उसने, बताओ आगे क्या। बोला हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल तुम्हें। उन्होंने दिया ये 6 है, ये 8 है, ये बताओ कितना होगा। या उन्होंने ये नहीं देखे, ये पूछा कि ये 10 है तो बताओ ये कितना होगा। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं सवाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल सच में आते हैं। तो मैं लग रहा हूँ सर मजाक कर रहे हैं, हाँ देखो इधर। तो ये क्या होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो कैसे सर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब उनको क्या पूछा है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एच डी यहीं रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। आता है, मैं इसको उठा के इधर ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। आता है, बोला हाँ सर। देखो एच बराबर कितना देखा है 10 का स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 6 का स्क्वायर। तो पूछा क्या है पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर कितना पी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 64 बराबर पी स्क्वायर और √64 बराबर पी। क्योंकि ध्यान रखना ये स्क्वायर जब भी अपन इधर भेजते हैं ना तो रूट में रहता है, ये चीज़ बताने वाली है। जब भी मैं स्क्वायर को इधर भेजूँगा तो ये किस में बदल जाएगा, रूट में। आया, बोला हाँ। ध्यान दो कितना है, किसका स्क्वायर है, बोला सर 8 का है, यानी पी की वैल्यू कितनी होगी 8। मतलब ये आ गया क्या, ये कितना आएगा 8। ठीक, आगे चलो। तो अब आते हैं अपने खुद के सवाल पे। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई। देखो ये तुम्हारे उसमें भी काम आएगी ज्योमेट्री में, इसलिए ढंग से समझ लेना। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई सर। अब अपन एक और पोर्शन सीखेंगे, किसका, सर्किल का। देखो सर्किल मुझसे बनेगा नहीं यहाँ इसमें, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये एक सर्किल है, लगभग बन गया है। ठीक है, ये क्या होता है, बोला सर ये पता नहीं। तुम बोले खुश हो गए, बोला सर ये हम बताएं। बोला क्या, बोला सर ये पता नहीं। ऐसे बोला तुमने, फिर बोला पता नहीं क्या है, ये सेंटर है। क्या है, सेंटर।
ठीक है। और ये क्या है? बोला सर ये अभी बताते हैं। बोला क्या? पता नहीं, ऐसे करते हो तुम्हारे घर। देखो इधर, तो ये क्या है? बोला सर ये है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। बोला सर नाम पहली बार सुन रहे? नहीं नहीं, पहली बार नहीं, तुम पहले सुन चुके हो ये नाम, अगर अच्छी टीचर से पढ़े हो तो, है ना। ख़त्म बात। अब एक और चीज़ होती है इसके अंदर, क्या? बोला सर रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोला सर रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस, ठीक है। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, ये रेडियस होती है। बोला ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि सरकम, ये क्या, इसको कहते क्या हैं ये तो पूछ लो। सर इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं सर्किल। ठीक है। पूरा का पूरा क्या है? सर्किल है। सर्किल होता है ना? हाँ सर। अब ध्यान रखना, रेडियस हमेशा बराबर होती है किस में? सर्किल में। ये बात आ गई समझ? यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, ये सब क्या है? आर है। और आर हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। बोला कैसे सर? बोला तुमने आज से पहले कभी साइकिल देखी है? बोला नहीं सर, साइकिल क्या होती है? देखो नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। साइकिल होती है, 2 टायर होते हैं आगे, यहाँ पेंडल होते हैं चलाने वाले, ठीक है, और यहाँ पे आदमी बैठा रहता है। बोला वाह सर। हैंडल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बिना हैंडल की साइकिल हो, ठीक है, ऐसे होते हैं साइकिल। बोला ठीक है सर। अब आदमी बैठे नहीं बैठे बात अलग है, ठीक है। देखो इसमें जो ताड़ियाँ होती है, शायद ताड़ी बोलते हैं उसे, रिंग्स होती है, वो क्या इक्वल डिस्टेंस पे होती है क्या? बोला हाँ सर। इक्वल होती है, याद रखना हमेशा। कौन सी होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। यानी इसकी रेडियस क्या होती है हमेशा? सेम होती है। इन एनी सर्कल रेडियस ऑलवेज सेम। क्या लिखोगे? रेडियस ऑलवेज सेम। रेडियस किसे कहते हैं? जो सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? रेडियस। ये बात समझ में आ गई? बोला हाँ सर। साइकिल थोड़ी सी छोटी हो जाओ, साइड में चले जाओ, ठीक है, आगे। बोला हाँ सर। अब देखो ध्यान से समझना। बोला सर हम सवाल क्या कर रहे थे, यही भूल गए हम तो। बोला ऐसा ही होता है कभी कभी, भूलना भी ज़रूरी होता है। देखो सवाल था अपना, अब अपन सारी चीज़ सीख चुके हैं, ठीक है, लगभग बेस कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं वापस अपने सवाल पर, क्योंकि मुझे बेस बनाना था तुम्हारा, क्योंकि ये सवाल जब भी समझ में आता तुम्हारे। ये तो है 0 थोड़ा सा आगे लेते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3, ठीक है, ये -1 है और ये से चलता जा रहा है, ठीक है। अब समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे मैंने बोला ये 1 सेंटीमीटर है क्या यहाँ पे? बोला हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने बोला एक 1 सेंटीमीटर का हो तुम ऊपर भी परपेंडिकुलर खींच लो। बोला क्या सर? मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का यहाँ खींचा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर खींचा। बोला ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर मैंने ऊपर खींचा, ओनली 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखना दोनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। खींच लिया? बोला हाँ सर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, ये खींचने के बाद फिर मैंने एक और 1 सेंटीमीटर का, फिर मैंने इसको इससे मिला दिया। किसको किससे मिला दिया? इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मिला के चलना। देखो ये तो था 1, ये भी 1 था, तो बताओ ये कितना आएगा? तुमसे पूछे तो कोई। बोला अरे सर ये क्या बात पूछ ली, हम तो अभी बताते हैं, रुको। कैसे? यहाँ पे बनाओगे ट्रायंगल, ये तो हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। और तुम्हें ये पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। बोला ठीक है। अब तुमने एक थ्योरी पढ़ी थी अभी क्या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बोला हाँ। हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा? बेस स्क्वायर कितना है? बेस कितना है? बोला सर 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, पी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ? बोला सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ? 2, और एच स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी एच के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा? √2। आया समझ में? मतलब क्या क्या क्या? देखो
अपन ने अभी तक ये कौन सी प्रमेय है बताना मुझे, मतलब थ्योरम है। ये बोला सर वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। आगे समझ? बोला हाँ सर। ये बात क्लियर, आगे चले। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √2। ठीक है, √2 आ गया। बोला हाँ सर। अब ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, कभी आर्क लिया है, आर्क काटना आता है? बोला सर नहीं आता। कोई बात नहीं, इसे सेंटर मानना है। इसे सेंटर मानना है। क्या मानना है? सेंटर। ठीक है, और इसे सेंटर मान के तुम्हारे पास प्रकार जानते हो? प्रकार होता है कैसा? ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, सॉरी, ऐसा होता है। पतली सी नोक होती है एक, तो देखो एक पतली नोक होती है, उसके अंदर यहाँ पे पेंसिल फंसती है। ध्यान हो तो, क्या पता तुम भूल गए हो, क्या पता, मुझे नहीं पता ना, कहीं भूल गए हो पेंसिल से ये सब चलाना। देखो तो प्रकार ये सा होता है। ठीक है, प्रकार लेना है, यहाँ पे रखना है नीडल इसकी, प्रकार की नीडल रखना है। ठीक है, और यहाँ पे रखना है पेंसिल को, रख लिया, और फिर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे चलाना है। ठीक है, आया समझ? बोला नहीं सर। देखो यहाँ तो रखना है नीडल, ये देखो यहाँ रखना है नीडल, ख़त्म। यहाँ रखना है नीडल। ठीक है, दिख गया? बोला हाँ सर। और यहाँ क्या रखना है? पेंसिल। यहाँ रखना है नीडल, यहाँ रखना है पेंसिल। ठीक है, फिर घुमाना है ऐसे। ठीक है, एक बार इधर और एक बार इधर। कैसे? ऐसे। ठीक है, घूम गया? बोला हाँ सर। और जैसे ही मेरे से टेढ़ा घूम रहा है, क्योंकि मेरे पास प्रकार नहीं है, तुम्हारा एकदम एग्जैक्ट घूमेगा। जहाँ पे कट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन? √2। बताओ आ गया क्या समझ? बोला नहीं आया सर। कितना बोलेंगे? √2। कैसे? देखो, जो मैंने प्रकार घुमा रहा हूँ ना, उस प्रकार को अगर मैं पूरा घुमाऊँगा, क्या उस प्रकार को अगर मैं पूरा घुमाऊँगा तो एक सर्किल बनेगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? तो ये क्या होगा? रेडियस, और रेडियस क्या होती है? हर पॉइंट पे बराबर होती है। ठीक है, ये सिखाया था अभी मैंने। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारी की सारी क्या है? रेडियस। और ये सब की सब क्या होगी? √2। आया समझ? मतलब बिल्कुल भी नहीं आया सर। देखो मैंने क्या बोला, एक सर्किल ड्रॉ करना है तुम्हें यहाँ से यहाँ तक। इसको सेंटर मान के एक सर्किल बना दिया, ये रेडियस हो गई। मैंने क्या बताया था? सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी डिस्टेंस क्या कहते हैं? रेडियस। ये रेडियस है, बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस होगी क्या? यहाँ से यहाँ तक लेकर भी ये भी रेडियस होगी क्या? ब्लैक। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मिलना चाहिए, याद रखना। ये रेडियस नहीं है, पूरी मिलेगी तब रेडियस होगा। तो बताओ ये वाली भी रेडियस होगी क्या? तो यहाँ पे क्या √2 आ गया यहाँ से यहाँ तक? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? √2। और अपन जानते हैं क्या? अपन जानते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो बताओ ये 1.414 के समथिंग ही आ रहा है। ये तो 5 हो गया, 1.5 हो गया, तो इसके बीच में आ रहा है क्या ये? 1.414 आया समझ? आया सर। तो आज के लिए इतना ही। आगे की देखो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। अब तुम एक बार देख लेना, तुम्हारा खुद भी समझ में आ जाएगा क्या कहना क्या चाहता था। मैंने तुम्हें एकदम डिटेल में समझाया इस चीज़ को। ठीक है, √3 को कैसे करेंगे? पहले √2 निकालेंगे, √3 को एक चीज़ यहाँ पे भी देखो √1 है, ये √2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो √2 ऐसे देखो, ये √2 ये 1, दोनों का स्क्वायर करके कितना आएगा? √3। फिर यहाँ से r काट लेंगे, वो मैं कल बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और कर लेना इसका नोट अच्छे से।